आज के सेशन में हम चोकुरे सिंबल के बारे में जानेंगे और उसे दो तरीके से अप्लाई करेंगे। एक नॉर्मल अपनी थर्ड आई पर और दूसरा उसे एनलार्ज करते हुए अपने रूट चक्र तक ले जाएंगे ताकि एक साथ 6 चक्रों को हम एनर्जाइज कर सके। नमस्कार हीलर्स, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट जय और स्वागत करता हूं आपका तीसरे दिन की तीसरी एक्सरसाइज में। आज का हमारा सिंबल है चोकुरे। ये एक यूनिक सिंबल है क्योंकि इस सीरीज में इस सिंबल का नेक्स्ट वर्जन भी हम इस्तेमाल करने वाले हैं। क्रिया तो पहले चोकुरे की पावर के बारे में जान लेते हैं। चोकुरे जिसे उल्टा एल और उसके अंदर स्पाइरल में बनी हुई एक जलेबी जो गहरी गहरी और गहरी होती जाती है। खास करके जिन लोगों ने त्राटक की प्रैक्टिस की होगी उनको तो इसका आइडिया होगा ही। और एक तरह से कहे तो ये एक यूनिवर्सल पैटर्न भी है। अगर आप पानी के बहाव को देखोगे तो वो पानी का बहाव भी स्पाइरल में ही आगे बढ़ता है। अगर हमारी बॉडी में सर्कुलेशन सिस्टम की पैटर्न आप देखोगे तो वो भी स्पाइरल में ही आगे बढ़ती है। इवन हम जो यूरिन पास करते हैं वो यूरिन भी स्पाइरल में ही आगे बढ़ता है। इसीलिए शायद जब हम चोकुरे सिंबल इस्तेमाल करते हैं तब हमारी जो एनर्जी का फोर्स है वो यूनिवर्सल पैटर्न के साथ कनेक्ट होकर 3x 5x हो जाता है। आपका जो भी एनर्जी लेवल हो, चोकुरे सिंबल आपके उस एनर्जी लेवल को 3 to 5x या 10x तक ले जा सकता है। डिपेंड करता है आपके कॉन्फिडेंस लेवल पर। तो पहले दिन हमने ओंसा जेसोनेन की मदद से पुल बनाया जिसे हमने अपने हार्ट चक्र पर सेट किया। दूसरे दिन उस पुल के ऊपर सेकी की मदद से कवर बनाया जिसे हमने अपने थ्रोट चक्र पर सेट किया। और आज हम अपनी थर्ड आई पर चोकुरे सिंबल सेट करने वाले हैं। एक तरह से कहे तो सोर्स ऑफ एनर्जी, जो भी एनर्जी लेवल है उसको बढ़ाने की जो पावर है वो चोकुरे सिंबल में है। तो जो पुल में जो एनर्जी ट्रांसफॉर्म होगी, ट्रैवल करेगी, वो चोकुरे सिंबल के थ्रू करेगी। जैसे पैसा पैसे को खींचता है, नेगेटिविटी नेगेटिविटी को खींचती है, पॉजिटिविटी पॉजिटिविटी को खींचती है, वैसे ही पैटर्न पैटर्न को खींचती है। तो ये चोकुरे की जो स्पाइरल वाली पैटर्न है वो यूनिवर्सल पैटर्न के साथ कनेक्ट होकर आपकी एनर्जी का फोर्स बढ़ाती है और इसीलिए आपको मनचाहा रिजल्ट भी मिलता है। और हाँ, अगर आपने मेरी 21 दिनों वाली सेल्फ हीलिंग एक्सरसाइज की होगी तो उसमें 20वें दिन हमने एक शील्ड बनाया था जो हमारी तीनों बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। तो चोकुरे सिंबल यहाँ पर उस शील्ड को और प्रोटेक्ट करने में हेल्प करेगा। एक तरह से कहे तो शील्ड के ऊपर एक और शील्ड, लाइक मजबूती का जोड़ जो तोड़े से भी टूटे नहीं। ये डबल शील्ड आपकी ओरा को ड्रेन होने से बचाने में हेल्प करेगा। खास करके तब जब चोकुरे सिंबल को हम एनलार्ज करके एक्स्ट्रा एनर्जी पास ऑन करते हैं, कांस्टेंट और मैक्सिमम एनर्जी पास करने के टाइम, स्पेशली कोमा में गए हुए पेशेंट के लिए, कैंसर पेशेंट के लिए, डिप्रेशन वाले इंसान के लिए, ऐसे बहुत से टॉपिक है जहां पर हमें चोकुरे सिंबल को एनलार्ज करके अप्लाई करना पड़ता है। तो चलिए पहले नॉर्मल साइज के चोकुरे सिंबल को थर्ड आई पर एक्टिव करते हैं, उसे एनर्जाइज करते हैं और उसके बाद उसे एनलार्ज करते हुए रूट चक्र पर ले जाते हैं। चलिए पहले हर रोज की तरह डिवाइन व्हाइट लाइट को इनवाइट करते हैं। अपने दोनों हाथों को अपने पैरों पर रेस्ट मोड में रख दीजिए। हथेलियां खुली और आंखें धीरे धीरे बंद करते हुए 3 गहरी सांस लेंगे। डिवाइन एनर्जी को इनवाइट करेंगे। मैं डिवाइन एनर्जी का आभारी हूँ। मैं जय का आभारी हूँ। मैं मेरे सर्व गुरुजनों का आभारी हूँ। मैं मेरे इष्ट देव और कुलदेवी का आभारी हूँ। मैं मेरे माता पिता का आभारी हूँ। मैं मेरे नियर्स एंड डियर्स का आभारी हूँ। डिवाइन एनर्जी मुझे हेल्पफुल हो
चौकोरे सिंबल को मैं एक्टिव, एनर्जाइज और एनलार्ज कर सकूं। चौकोरे सिंबल को मैं एक्टिव, एनर्जाइज और एनलार्ज कर सकूं। और एक गहरी सांस लेते हुए अपनी सांसें थर्ड आई पर, अपना फोकस थर्ड आई पर। जो भी आपकी रेगुलर पैटर्न है हाथों में या थर्ड आई पर सिंबल बनाने की, पहले वो सिंबल वहां पर ड्रॉ कर लेते हैं। और अब 3 बार ओमकार नाद करते हुए अपनी पूरा बॉडी को एक्टिव करेंगे, जैसे हर रोज करते हैं। अपनी थर्ड आई के सामने पूरा बॉडी या मिरर इमेज, जो भी आपकी रेगुलर प्रैक्टिस हो उस हिसाब से ही आगे बढ़िएगा। अब जैसे कल हमने कलर एनर्जी रिसीव की थी, आज भी वो कलर एनर्जी ही रिसीव करके एक्सपांड करेंगे, लेकिन चौकोरे सिंबल के थ्रू हमारी पूरा बॉडी के हर एक चक्र में, ताकि जब हम सेकी से वो कलर एनर्जी पास ऑन करते हैं और वही कलर एनर्जी जब हम चौकोरे से पास ऑन करते हैं, तब उसके वाइब्रेशन में, उसकी स्पीड में क्या क्या चेंजेस आते हैं, वो तो आपको प्रैक्टिकल प्रैक्टिस में ही आइडिया आएगा। पहले डिवाइन व्हाइट लाइट को रिसीव कीजिए, अपने क्राउन चक्र पर कनेक्ट कीजिए अपनी थर्ड आई के साथ। उसके थ्रू डिवाइन व्हाइट लाइट चौकोरे सिंबल में, चौकोरे सिंबल के थ्रू एनर्जी आपकी ऑरा बॉडी में जब आपकी थर्ड आई के साथ आपकी ऑरा बॉडी की थर्ड आई कनेक्ट हो जाए चौकोरे सिंबल के थ्रू, तो सबसे पहले हम डिवाइन पर्पल लाइट रिसीव करेंगे यूनिवर्स से। डिवाइन एनर्जी मुझे हेल्पफुल हो, डिवाइन पर्पल लाइट में रिसीव और अप्लाई कर सकूं। यूनिवर्स से डिवाइन पर्पल लाइट रिसीव करेंगे अपने क्राउन चक्र पर, वहां से थर्ड आई पर, चौकोरे सिंबल से होते हुए ऑरा बॉडी के क्राउन चक्र में उसे अप्लाई करेंगे। पर्पल कलर एक्चुअली दया, करुणा, ब्लेसिंग का कलर है, जो हमने कल भी डिस्कस किया था। हमें जो आशीर्वाद मिलते हैं, ब्लेसिंग्स मिलते हैं, वो हमें क्राउन चक्र के थ्रू मिलते हैं। चाहे आप इमोशंस को देख लो, चाहे आप कलर को देख लो, हर एक चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई रहेगी।
गहरी सांस लेते हुए यूनिवर्स से डिवाइन ब्लू लाइट रिसीव करेंगे, जो पूरे सिंबल के थ्रू उसे अप्लाई करेंगे ऑरा बॉडी की थर्ड आई पर। जैसे से कि सिंबल में हमने कलर एनर्जी अप्लाई की थी, ठीक वैसे ही जो पूरे सिंबल के थ्रू ये एनर्जी अप्लाई करते जाएंगे, लेकिन दोनों के वाइब्रेशन में, स्पीड में जो चेंजेस है वो आप प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस कर पा रहे हो। ब्लू कलर जो है वो शांति को, पीस को रिप्रेजेंट करता है, जिसकी अभी पूरी दुनिया में बहुत ज़रूरत है। अब एक गहरी सांस लेते हुए यूनिवर्स से डिवाइन स्काई ब्लू कलर की एनर्जी रिसीव करेंगे, और अपनी थर्ड आई या दोनों हाथों से जो भी आपकी रूटीन प्रैक्टिस है उस हिसाब से एनर्जी पास ऑन करेंगे ऑरा बॉडी के थ्रोट चक्र में। इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी का कलर है स्काई ब्लू। जब भी हम कुछ इमेजिन कर रहे होंगे, बाय डिफॉल्ट हमारी आंखें या हमारा चेहरा थोड़ा क्रॉस में या ऊपर की तरफ ही चला जाएगा। और जो एनर्जी का फ्लो है उसे आप एक सांस में भी एक्सपीरियंस कर सकते हो। जब आप सांस ले रहे हो तब यूनिवर्स से जो पूरे सिंबल तक की जो लेंथ है उसको एक्सपीरियंस करने की कोशिश करो। जब सांस छोड़ो तब जो पूरे सिंबल से ऑरा बॉडी के जिस चक्र में एनर्जी जा रही है उस चक्र पर उस लेंथ को एक्सपीरियंस करने की कोशिश करो, क्योंकि जितना ज़्यादा आप फील करोगे उतनी ही स्ट्रॉन्ग ये एनर्जी और ये वाइब्स होते जाएंगे। अब एक गहरी सांस लेते हुए यूनिवर्स से डिवाइन ग्रीन लाइट क्राउन चक्र में, थर्ड आई में और थर्ड आई से चौकुरे सिंबल तक लाएंगे। चौकुरे सिंबल से वो एनर्जी पास ऑन होगी ऑरा बॉडी के हार्ट चक्र में। ग्रीन कलर जो है वो पॉजिटिविटी को या हैप्पीनेस को रिप्रेजेंट करता है। सिग्नल में भी जब ग्रीन लाइन होती है, ग्रीन लाइट होती है, तो कैसे हम आगे अपनी गाड़ी चला देते हैं, मतलब रास्ता क्लियर है, आप आगे बढ़ सकते हो।
एक गहरी सांस लेते हुए यूनिवर्स से डिवाइन येलो लाइट रिसीव करेंगे। क्राउन चक्र, थर्ड आई, या अपने दोनों हाथों से वो एनर्जी पास ऑन करेंगे चौकुरे सिंबल में। चौकुरे सिंबल से ऑरा बॉडी के सोलार प्लेक्सस में, नेवल पॉइंट, नाभि केंद्र पर। यहाँ पर शायद ऐसा हो सके आपको एनर्जी को थोड़ा कंट्रोल करना पड़े, क्योंकि चौकुरे सिंबल को एनर्जी स्पीड में पास ऑन करने की आदत है, सोलार प्लेक्सस को स्पीड में रिसीव करने की। शायद ऐसा हो कि एनर्जी यहाँ पर थोड़ी फ्लक्चुएट हो, या फिर आप कैपेबल हो जाए ज़्यादा एनर्जी रिसीव और अप्लाई करने के लिए। गहरी सांस लीजिए और यूनिवर्स से डिवाइन ऑरेंज लाइट रिसीव करेंगे। क्राउन चक्र से होते हुए थर्ड आई या दोनों हाथों में, वहां से चौकुरे सिंबल पर, चौकुरे से ऑरा बॉडी के हरा चक्र में, स्वादिष्टान चक्र में। डिवाइन ऑरेंज लाइट अप्लाई करते जाएंगे। ऑरेंज कलर जो है मेंटल पीस, माइंडसेट और जुनून का भी कलर है। इस एक ही सिक्के के दो पहलू। जैसे भोला भी तू और भयानक भी तू। आपका तो पता नहीं, लेकिन मैं अपनी पूरी स्पाइन में ये एनर्जी फील कर पा रहा हूँ। टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप। जो भी आपका एक्सपीरियंस रहे वो भी आप शेयर कीजिएगा। गहरी सांस लेंगे, यूनिवर्स से रेड कलर की एनर्जी रिसीव करेंगे। क्राउन चक्र से थर्ड आई, दोनों हाथों तक, वहां से चौकुरे में, चौकुरे से वो एनर्जी पास ऑन होगी आपके रूट चक्र पर। यहाँ पर भी सोलर प्लेक्सस की तरह एनर्जी का फोर्स बढ़ सकता है या रुक रुक के जा सकता है, डिपेंड हमारे चक्रों का क्या स्टेटस है उसके ऊपर।
बढ़ेगा तो भी आपको फायदा है, और अगर रुक रुक के जा रहा है तो वो भी एक रिदम में आ जाएगा, जो भी ब्लॉकेज है वो रिलीज होने लगेंगे। क्योंकि सेल्फ हीलिंग प्रैक्टिस में अगर हम कोई इंटेंशन नहीं भी रखते फिर भी एनर्जी और चक्र अपने काम करते रहते हैं। एक गहरी सांस लेते हुए अपनी दोनों सांसें और अपना फोकस अपनी थर्ड आई पर लाइए। और अब हम इस चौकोरे सिंबल को एनलार्ज करने वाले हैं। जैसे पहले हमने थर्ड आई पर कौनसा जैसे उन्हें इनको थर्ड आई से हार्ट चक्र पर ले गए थे, थ्रोट चक्र पर ले गए थे, इसमें थोड़ा चेंज होगा। थर्ड आई से ये एनलार्ज होता जाएगा, जूम होता जाएगा रूट चक्र तक हर एक सांस के साथ। तो जब आपको अपनी थर्ड आई पर जो पूरे सिंबल फील हो तो अपना फोकस अपनी सांसें थर्ड आई पर और एक गहरी सांस की मदद से वहां पर एक चोट लगाइए, निशान लगाइए, और चौपुरे को हम एनलार्ज करेंगे थर्ड आई से थ्रोट चक्र तक। एक और गहरी सांस और एनलार्ज होता जाएगा थर्ड आई से हार्ट चक्र तक। एक और गहरी सांस थर्ड आई से सोलार प्लेक्सस तक। एक और गहरी सांस, यहाँ शायद आगे जाने में थोड़ी दिक्कत आए तो 1 2 3 सांस जो भी हो उस हिसाब से आप अप्लाई कीजिएगा। सोलार प्लेक्सस से वो आगे बढ़े हरा चक्र में। एक और गहरी सांस और रूट चक्र। अब उस चौकोरे सिंबल को पहले अपनी थर्ड आई से लेकर रूट चक्र फील करो, एक्सपीरियंस करो। जब तक फील नहीं हो रहा तब तक अपनी सांसें, अपना फोकस थर्ड आई पर और एक सांस के साथ ओमकार चैंटिंग। धीरे धीरे वो चौकोरे सिंबल आपको फील होगा या विजिबल होता जाएगा। और सिंपली अगर आपको एकदम इजी में और फटाफट करना है तो जैसे मार्शल आर्ट में हम अपनी चारों उंगलियां और अंगूठा ऐसे रखते हैं, सामने आपकी जो ओरा बॉडी है वहां पर उसे ड्रॉ कीजिए। थर्ड आई के राइट साइड से धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप रूट चक्र तक आएंगे। रूट चक्र से एंटी क्लॉक में थ्रोट चक्र को कनेक्ट होगा, थ्रोट चक्र से हरा चक्र को कनेक्ट होगा, हरा चक्र से एक और एंटी क्लॉक और हार्ट चक्र को कनेक्ट होगा, हार्ट चक्र से सोलार प्लेक्सस, सोलार प्लेक्सस से एंटी क्लॉक में वो
आगे जाकर रुक जाएगा। कहाँ? जो स्टैंडिंग लाइन है वहाँ, उसके आगे या पीछे नहीं। स्टैंडिंग लाइन के साथ उस लाइन को कनेक्ट करनी है और फिर उस एनलार्ज किए हुए चौकुरे को फील कीजिए। अब एक गहरी सांस लेते हुए दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में लाइए, ताकि जो एनलार्ज किया हुआ चौकुरे है वह एकदम चिपक जाए हमारे दोनों हाथों की हथेलियों की तरह। 3 बार प्रेस करेंगे। चौकुरे चौकुरे चौकुरे। फिर अपने दोनों हाथ खोल दीजिए। एक गहरी सांस लेते हुए डिवाइन एनर्जी, पंच प्रकृति को ग्रेटिट्यूड करेंगे। एक और गहरी सांस लेंगे और अपने इष्ट देव और कुलदेवी को ग्रेटिट्यूड करेंगे। एक और गहरी सांस और अपने माता पिता, लाइफ पार्टनर और अपने नियर्स एंड डियर्स को ग्रेटिट्यूड करेंगे। धीरे धीरे अपने फ्लेक्सिबल टाइम पर रिलैक्स हो जाइए। अब जब भी सेल्फ हीलिंग करो तब ये चौकुरे सिंबल को आप एनलार्ज करके भी ट्राई कर सकते हो। एक्चुअली आप दोनों चीज ट्राई कीजिएगा, एक थर्ड आई पर और दूसरी बार जब आप ट्राई करो तब उसे एनलार्ज करके, तो दोनों ही पैटर्न में आपको उसके वाइब्रेशन, उसकी पावर का ज्यादा आइडिया आएगा। फिर जिसमें ज्यादा मजा आए, जिसमें ज्यादा एक्सपीरियंस हो, उस सिंबल को आप कंटिन्यू करते रहिए और जब जरूरत पड़े तब दूसरे वाले को अप्लाई करते रहिएगा, क्योंकि हर बार प्रैक्टिस में कुछ ना कुछ नया इनोवेशन करने के लिए कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट करना जरूरी है। आखिर हमारी ये एक्सरसाइज पैटर्न जो है वो भी एक एक्सपेरिमेंट के बेस पर ही बनी है। तो हमेशा कुछ नया ट्राई कीजिए। ऐसा जरूरी नहीं है कि जो पैटर्न या जो प्रैक्टिस मैं अभी आपको करवा रहा हूँ वही मेरी प्रैक्टिस लाइफ लॉन्ग रहेगी। मैं हर थोड़े टाइम के बाद कुछ ना कुछ नए एक्सपेरिमेंट करता ही रहता हूँ, ताकि क्यूरियोसिटी भी बनी रहे और मज़ा भी आए कि आज हमने कुछ नया सीखा, कुछ नया जाना। फिर भी आपको अगर कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं, या फिर संडे के क्वेश्चन आंसर सेशन में आप ज्वाइन हो सकते हो। वहाँ आपको आपके सारे सवालों के जवाब भी मिल जाएंगे। चलिए मिलते हैं कल की इन्फिनिटी सिंबल की एक्सरसाइज में। तब तक कीप हीलिंग, कीप स्माइलिंग।